हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे हैं, चकाचक हैं, मस्त हैं। आप सभी लोगों के लिए नई वैकेंसी अनाउंसमेंट लेकर आया हूं और ये वैकेंसी जो है वो झारखंड की है। ठीक है, जहां पर दो वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए है। हमारी नर्सिंग फील्ड की यदि मैं बात करता हूं तो एक हमारे स्टाफ नर्स की और एक एएनएम की। तो आइए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के लिए है। जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल जो है उसके लिए है, जहां पर राष्ट्रीय मतलब एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी आई है, जिसके अंदर संविदा के आधार पर जो है वो ले ले, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। जो रहने वाले हैं वहां के झारखंड के, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बैकलॉग के सहित में एएनएम और स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन की जो है वो पोस्ट दी गई है, जहां पर अभ्यर्थी जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। मतलब आप सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है, मतलब जो लास्ट डेट है, और इसकी जो फॉर्म फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है। कितनी जुलाई है? 30 जुलाई को लास्ट डेट है जब आप फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी वेबसाइट है nhmhazaribagh.in के ऊपर जाओगे, अपलोड किया गया है। लिंक आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर भी जो है वो डाल दिया गया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं एनएचएम के अंतर्गत और उच्च प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वैकेंसी आई है। जैसे पहला आरएमएनसीएच प्लस ए प्रोग्राम चल रहा है। राष्ट्रीय बाल जो है वो आरबीएस के राष्ट्रीय बाल जो है वो सुरक्षा कार्यक्रम, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट और एसएनसीयू और एनबीएसयू या एनपीसीडीसीएस, ठीक है, एमएनएचपी प्रोग्राम, ये जितने भी तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं तो इनके अंदर एएनएम की वैकेंसी भी है, साथ के साथ में आपके जो है वो स्टाफ नर्स की है। हमारे लिए फर्स्ट आरएमएनसीएच ए के अंदर बात करता हूं तो एएनएम की जो पोस्ट दी गई है वो जनरल की 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एसटी की कुछ भी नहीं है, एससी की 12 है, बीसी फर्स्ट और सेकंड की फर्स्ट फर्स्ट है, टोटल 28 है। लेकिन यही चीज यदि मैं आरएमएनसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाफ नर्स के अंदर जाता हूं तो टोटल 46 पोस्ट आपको जो है वो दी गई है। देन लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, ये हमारे लिए जो है वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए फिर आता है आरबीएस के प्रोग्राम, और आरबीएस के प्रोग्राम के अंदर एएनएम की वैकेंसी टोटल 3 है और स्टाफ नर्स की जो है वो एक पोस्ट आपको दी गई है। और इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो एएनएम की जो है वो टोटल 12 पोस्ट दी गई है और एसएनसीयू और एनबीएसयू के अंदर स्टाफ नर्स की टोटल 7 पोस्ट है। देन एनपीसीडीडीएस या एमएनएचपी की जो प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या सर इसके अंदर भी दी गई है पोस्टेज? बिल्कुल सर, यहाँ पर जीएनएम के लिए केवल दी गई है एक पोस्ट दी गई है, इसके अलावा कोई पोस्ट जो है वो नहीं है। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। देन बात करता हूं एनटीईपी प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ भी नहीं है, लेकिन एनयूएचएम के अंतर्गत जो है वो स्टाफ नर्स की यूपीएससी के अंदर 3 पोस्ट आपको दी गई है और एनयूएचएम में एएनएम की जो है वो 2 पोस्ट दी गई है। स्पेशली कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि ये झारखंड स्टेट के अंदर जो है ये वैकेंसी आई है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सर संविदा की पोस्ट है, संविदा के अंदर यहां पर जो है वो 1 वर्ष के आधारित पर, मतलब 1 वर्ष के कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के आधारित ले रहे हैं, लेकिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी जिला स्वास्थ्य जो समिति है हजारीबाग के द्वारा 1 माह का अग्रिम, मतलब यदि आपको कोई निकालेंगे तो आपको 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा कि आपको हटाया जाएगा। ठीक है, संविदा की है। देन आवेदन की प्रक्रिया की यदि मैं बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं योग्य उम्मीदवार भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 14/7 से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, और लास्ट डेट है 30 जुलाई तक, मतलब 30 जुलाई तक तुम फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको जो है वो फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों। तो ठीक है, सारी चीज कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। अब सर कितनी उम्र वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? स्पेशली झारखंड वालों के लिए, यदि आप अनारक्षित मतलब जनरल के अंदर आते हैं तो 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग यदि महिला की बात करते हैं तो 38, और बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के अंदर 40 है, और विकलांग के लिए 40% से अधिकतम 5 वर्ष तक की जो है वो छूट आप सभी लोगों के लिए रखी गई है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप अपना आवेदन प्रस्तुत करना है और कोई भी मोड नहीं चलेगा, मतलब ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। लिंक आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाला गया।
कि सर कितना जो है वो पेमेंट करना होगा फॉर्म को फिल करते समय। यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 300 रुपए, और एससी एसटी या महिला है तो 200 रुपए क्यूआर कोड के माध्यम से आप स्कैन करके डाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र और परीक्षा कि कब होगी। सर अंतिम तिथि के बाद में हम प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है वो बताएंगे। मतलब अभी तक इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। ईमेल आईडी जो आप देंगे वहां पर आपके पास मैसेज भी आएगा कि सर कैसे होगा चयन, सिलेक्शन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक, आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा। याद रखना ये रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक या अथवा अधिक में से कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब चयनित अभ्यर्थी के जो टोटल नंबर है वो 100 के आधार पर हम लेंगे, जिसमें 60 नंबर आपके शैक्षणिक, मतलब जो आपका जो आपने एएनएम के अंदर जो पढ़ा है उसके आधार पर होगा। ठीक है। और तकनीकी योग्यता के मतलब आपने जो भी चीज करी है, लाइक द कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसके आधार पर। शेष 40 अंक आप लिखित परीक्षा, कौशल जांच, साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक से आधार पर किया जाएगा। मतलब एग्जाम बेसिस के ऊपर आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थी जिला वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। ये चलो आप सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे तब आपको पता चलेगा। जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी के अलग अलग आवेदन पत्र यदि किए हैं तो याद रखना आपको अलग अलग पोस्ट से भरना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक जो है योग्यता में सीजीपीए स्कोर प्राप्त हुआ है, ठीक है, वहां से जो है वो उनको 20 गुना पास करके फिर आपको देंगे। तो अपलोड करने के लिए 14/7 से 30/7 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। योग्य और अयोग्य 16/8 को पता चल जाएगा। योग्य भारतीयों के लिए सूची का प्रकाशन 23 को आएगा। प्रवेश पत्र जो है वो 24/8 को, मतलब 24 से 26/8 को जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और परीक्षा की तिथि आपको दे दी गई है 30 जो है वो 08, मतलब अगस्त के अंदर ही इसकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, स्टाफ नर्स की और एएनएम दोनों की। ठीक है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर मैंने बता ही दी है। अब यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ कि एएनएम के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। 10+2 के अंदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब आपने एएनएम का डिप्लोमा कर रखा है, कोर्स आपका होना चाहिए गवर्नमेंट, जिस भी गवर्नमेंट से, और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए आईएनसी से, और झारखंड काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 11,466 रुपए यदि आप एएनएम के अंदर ज्वाइन करेंगे। स्टाफ नर्स के अंदर 10+2 प्लस आप जीएनएम यदि कर रखे हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, और 16,564 रुपए आपको मिलेंगे। तो ये सैलरी जो है वो भी कम है क्योंकि ये संविदा की नौकरी है। इसलिए यदि कोई लोकल यदि वहां का होगा तो उनके लिए दोस्तों ये क्या है, बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है। तो जो भी झारखंड के स्टूडेंट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने जो है वो अगस्त के अंदर ये एग्जाम लगेगी। ठीक है। 30/8 को, तो मतलब अभी तक आपके पास 1 से 1.5 महीना है। आप तैयारी किस तरीके से करना चाहते हैं, विजडम आपको तैयारी कराएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोपहर 2 बजे 19 जुलाई को बर्थडे सेलिब्रेशन एक स्पेशल ऑफर होने के लिए जा रहा है। सेलिब्रेशन करेंगे आप सभी लोगों के साथ में, बहुत सारे सरप्राइजेज रहेंगे, बहुत सारे बेचेज रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। और यदि आप झारखंड के हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप तैयारी करने के लिए तैयार है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।